नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ईरान इजराइल जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सभी लोग तुरंत ही तेहरान को खाली कर दें। इजराइल पहले ही नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी दे चुका है, जिसने ईरान को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को पहले ही परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के जरिए ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को उस समझौते पर साइन कर देना चाहिए था जिसे अमेरिका की ओर से रखा गया था पटल पर। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। चेतावनी दी गई है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने लोगों से तुरंत ही तेहरान को खाली करने के लिए अपील भी की और एक तरीके से देखा जाए तो चेतावनी भी दे दी है। यहाँ आपको ये बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर इजरायली हमले से उसका परमाणु कार्यक्रम काफ़ी समय के लिए पीछे चला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल का मकसद ईरानी सरकार को गिराना नहीं, लेकिन अगर हमलों के चलते ऐसा होता है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार पहले से ही कमज़ोर है। ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान की सरकार को लेकर के नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार संपर्क में हैं। सोमवार को बता दें कि ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से सिलसिलेवार कई मिसाइलें दागी थी, कई हमले किए, जिनमें कम से कम 8 लोगों की जान गई है। इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान के कुछ इलाकों के निवासियों को चेतावनी दी कि वह संभावित हमलों से पहले ही इलाके को खाली कर दें। यह चेतावनी संघर्ष के चौथे दिन आई, जब इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान के हवाई इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और अब बिना किसी खतरे के वहां उड़ान भरी जा सकती है। सेना ने गाजा और लेबनान में भी हमलों से पहले नागरिकों को इलाके को क्षेत्र को खाली करने की अपील की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल का तेहरान के आसमान पर नियंत्रण है। यही नहीं, उनका देश ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर आगे बढ़ चुका है, ये उनकी तरफ से दावा किया। इस सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, वाशिंगटन से लेकर केवल एक फोन उन्होंने कहा आ जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शांत करने के लिए यही एक कॉल काफ़ी होगा। उन्होंने साफ कहा है कि यह एक कॉल न केवल संघर्ष रोक सकता है, बल्कि कूटनीति की वापसी का रास्ता भी आगे खोल सकता है। इस बीच सवाल ये कि क्या सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पर अब आकर के रुक सा गया है? अराक्ची ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में कूटनीति में विश्वास रखते हैं, तो युद्ध विराम के इच्छुक हैं, तो उन्हें आगे कदम सावधानीपूर्वक और निर्णायक ढंग से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल की आक्रामकता पूरी तरीके से बंद नहीं हुई तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। उधर दूसरी तरफ माना जा रहा है कि ईरान ने युद्ध विराम के प्रयास जो हैं वो तेज करते हुए कतर, सऊदी अरब और ओमान से अपील की है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क कर इजराइल पर दबाव बनाए, ताकि वह तुरंत संघर्ष विराम के लिए तैयार हो जाए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 ईरानी और 3 खाड़ी क्षेत्र के सूत्रों ने बताया है कि ईरान ने संकेत दिया है कि अगर युद्ध विराम की दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो अब परमाणु वार्ता में ढील दिखाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। यह पहल क्षेत्रीय कूटनीति में संभावित बदलाव की ओर इशारा करती हुई फिलहाल के लिए नजर आ रही है।